लेकिन हमें इस जद्दोजहद में इतना अंदाज़ा लग गया कि कौन है जो हमारे रास्ते में रुकावट बनता है। आलमी सतह पर भी हमें मालूम हो गया और मुल्क के अंदर भी हमें मालूम हो गया। इसलिए हमने असल मुजरिम को इस वक्त टारगेट पर रखा हुआ है। हमारे जो सियासी लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, कभी शिद्दत आती है, कभी नरमी आती है, ये बिल्कुल पर्दे के पीछे जाकर अपने आप को छुपा लेते हैं जैसे मासूम हो। और असल मुजरिम यही होते हैं। तो अब हमने उनको बराह रास्त कहना है कि मेरे मुजरिम आप हैं। पिछली दफ़ा एक मुलाकात हुई मेरी, एक बड़े से भी और दूसरे बड़े से भी। तो मैंने उनसे कहा कि बात सुनो, हमें कोई गलतफहमी नहीं है। इलेक्शन के जो धांधली वाले नताइज हैं, हम कोई पागल नहीं हैं कि हमें पता नहीं है। हमें खूब पता है कि आपने किया है। और जब मैं हुक्मरान का नाम लेता हूँ तो मैं इसलिए लेता हूँ कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रियासती इदारे को मुतनाज़ा ना बनाऊँ। लेकिन तुम दोनों याद रखो कि जिस वक्त मैं उनका नाम लेता हूँ तो आप समझिए कि ये हम मुराद हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये हमें कह रहा है। तो अब जब दोबारा उन्होंने ये हरकत की तो अब हमने कहा कि अब हम बराह रास्त आपको कहते हैं, तुम फौज को क्यों मुलव्वस करते हो इन चीज़ों में, फौज को क्यों मुतनाज़ा बनाते हो। एक तरफ आप कहते हैं दहशतगर्दी है, फौज उनके मुकाबले में है, कुर्बानियाँ हम दे रहे हैं, कश्मीर आपसे चला गया। और अभी जो चंद रोज़ पहले आपने खबरें सुनी कश्मीर की, कैसे लोग निकले, पूरा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर उमड़ आया। तो मैंने कहा कि हम जो निकले थे श्रीनगर को पर कब्जा करने के लिए, वो मुजफ्फराबाद हाथ से जा रहा है। पूरी हुकूमती मशीनरी और काबीना इस्लामाबाद के कश्मीर हाउस में ठहरी हुई थी, मुजफ्फराबाद छोड़ चुके थे। अब ऐसे हालात कि अगर कश्मीरी के ऊपर गोली चलती है पाकिस्तान के कश्मीर पे, आप बताएं कि हम किस मुंह से इंडिया को कहते हैं कि तुम वहाँ पर ज्यादती कर रहे हो कश्मीरियों के साथ। यहाँ तो ये कहना भी जुर्म है कि अगर हमारी फ़ौज कबायली इलाकों में बमबारी करती है और आप उनसे पूछते हैं कि इंडिया कश्मीर में वो कुछ कर रहा है तो तुम यहाँ हमारे फाटा में वही कुछ कर रहे हो, तो कहते हैं नहीं नहीं आप इस तरह की बात ना करें, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वहाँ कश्मीरी बरहक हैं तो इंडिया जुल्म कर रहा है और यहाँ तो हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। एक बाबरी मस्जिद के लिए कितना खून बहा मुसलमानों का, हम भी यहाँ जुलूस निकालते थे। अभी ज़रा गिनो ना कि हमारी फ़ौज की बमबारी से कबायली इलाकों में कितने मसाजिद और मदारिस उड़ गए। अभी कल जनूबी वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला किया है, पहले कहा हमने दहशतगर्दों को मारा है। अब एक 80 साल बुजुर्ग, उसकी बीवी, वो भी बूढ़ी होगी बेचारी, 80 साल की, उसके 2 बच्चे, बेटियां, किसके सामने वो रोएंगे। अब इसको भी हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के ज़ुमरे में लाएंगे। अंधेपन में आप जो कुछ करें आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। जिसको पकड़ लिया ये दहशतगर्द है। हमारे यहाँ देहातों से लोग उठाए जाते हैं, मदरसों से तालिब इल्म उठा लिए जाते हैं। क्यों भाई? इनका राब्ता है।
बाबा इनका राब्ता छोड़ो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा कितना राब्ता है उनके साथ। कहते हैं जी उनको खाना खिलाया है, चाय पिलाई है। भाई मेरा एक प्याला पिलाना, अब ये 7, 8, 10 आदमी मुसल्लह बड़े बड़े बालों वाले वो घर पे आ जाएं, आप खाना नहीं खिलाएंगे? आप तो मामूली बात है हज़रत, जनरल साहब भी घर में बैठे हो और ये पहुंच जाए, वो भी खिलाएगा। और हकीकत ये है कि हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए सरकारी ख़जाने में फ़ंड मुतयन होता है, उसका 10% उनको दिया जाता है। तुम सरकारी ख़जाने से लोगों की अमानत, उस पर जब टेंडर होता है तो उसमें 10% आप उनको अता करते हैं। ये चीज़ें नामुनासिब हैं, ये गलत है। मदारस ने आपका साथ दिया है, मदारस ने मुल्क का साथ दिया, मदारस ने आइन का साथ दिया, मदारस ने असलहे के जोर से लड़ने और फतह हासिल करने का रास्ता नहीं लिया। उन मदारस पर आपका दबाव किसके कहने पे है? कभी कहते हैं जी FATF का मुतालबा है, कभी कहते हैं IMF का मुतालबा है। किस बात पर मुतालबा है? ये जी पैसा गलत खर्च हो रहा है आपके मुल्क में और चंदे लोगों को देते हैं और ये गलत रास्तों पे जाते हैं और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ आए बैठे हैं हमारे साथ। मैं आपको बताऊंगा कि मदारस की इफादियत क्या है, लेकिन फिर मैं आपसे पूछूंगा कि 18वीं तरमीम के बाद, सूबों की खुद मुख्तारी के बाद मेरे ख्याल में कोई 20-30 महकमे तो होंगे कि जिनको सूबे की मिल्कियत होना चाहिए और विफाक में वो महकमे नहीं होने चाहिए, वो सब के सब मौजूद हैं। उन पे उनका बजट मौजूद है, उनके अखराजात मौजूद हैं, उनके दफातर मौजूद हैं, उनके मुलाजमीन मौजूद हैं। उन पर खर्चे पर कोई IMF इतराज़ नहीं कर रहा और मेरे मदरसे के चंदे पे इतराज़ करता है। वहाँ भी करे ना फिर, तो तूने उज़रा की फौज मौज वहाँ रखी हुई है और सूबाई खुद मुख्तारी के बाद वो महकमा सूबे में है, विफाक में नहीं होना चाहिए, वो तो तुमने रखे हुए हैं। वहाँ तो अखराजात भी हो रहे हैं, फंड भी उनके लिए मुख्तस किए जाते हैं। वहाँ पर IMF की इतराज़ क्यों नहीं करता? वहाँ पर FATF की इतराज़ क्यों नहीं करता? ये गैर हकीकत पसंदाना अंदाज से किसी और का एजेंडा लेकर अपने ही मुल्क के शहरियों के खिलाफ सफारा हो जाना, ये ज़ेब नहीं देता हमारे इदारों को। उनको हमारे शान बशाना खड़ा होना चाहिए। अगर हम मुल्क के लिए उनके शान बशाना खड़े हैं तो उनको भी हमारे शान बशाना होना चाहिए। वो चले जाते हैं, अमेरिका के साथ में खड़े हो जाते हैं, वो यूरोप के साथ में खड़े हो जाते हैं, वो IMF के साथ में खड़े हो जाते हैं, वो वर्ल्ड बैंक के साथ में खड़े हो जाते हैं और अपने आप को ऐसा मजबूर बनाकर पेश करते हैं कि अगर हमने उनकी बात न मानी दिवालिया हो जाएंगे। तो दिवालिया तो आप हैं, दिवालिया हो के सिंह तो नहीं होते। दिवालिया इस तरह होता है जिस तरह के अभी तुम हो। बस वो नाम दिवालिया का भी नहीं रखा हुआ, उसको इससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप बताएं मुझे, एक तरफ मुल्क गरीब है, एक तरफ आपके मुल्क में 45 लाख टन गंदम मौजूद है, दूसरी तरफ नई फसल आने वाली है। नई फसल आने से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले आपको किस भावले कुत्ते ने सूंघा था कि आप 35 लाख टन गंदम और मंगवा रहे हैं? नतीजा ये निकल रहा है कि आज के किसान से कोई सरकार जो है वो खरीद नहीं रही। तो बाहर से मंगवाना और डॉलरों में बाहर पैसे भेजना, इससे अच्छा ना होता कि हम अपने किसान से खरीदते, उसका कुछ बच्चों को कुछ हो जाता। इस किस्म की चीज़ें हमारे मुल्क में हो रही हैं। अपना एहतसाब उन्होंने नहीं करना। जब हम उन पर तनकीद करेंगे तो हमारी तनकीद पर कहेंगे कि आप हम पे तनकीद क्यों करते हैं, तो फिर किस पे करें? जुर्म आप करते हैं। तो इस हवाले से कौम में एक बेदारी और शऊर पैदा करना है और आपके पास एक दो टोक मौक़िफ़ है, एक वाज़ेह मौक़िफ़ जिसमें न आपकी माजी के किसी किरदार से उसका तज़ाद है और न इस वक्त के किरदार के साथ कोई तज़ाद है। तो जिस वजाहत के साथ, जिस बेबाकी के साथ, जिस शरह सदर के साथ
आप कौम के सामने बात कर सकते हैं, इस वक्त कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मौक़िफ़ को लेकर हम आगे चलेंगे और इस ज़हनियत को इंशाअल्लाह शिकस्त देनी है। मेरे पास आए, शहबाज शरीफ साहब भी आए, नवाज शरीफ साहब भी आए कि जी आप हमारे साथी हैं, हमने इतना इकट्ठे काम किया है, इतना हमने मिलकर मारे खाई हैं, अब हुकूमत में भी हम इकट्ठे हो जाएं। मैंने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, हमने मिलकर मारे खाई हैं, मिलकर हमने जदोजहद की है, मिलकर हमने काम किया है, काफ़ी साल तक काम किया है। अब हुआ वही कुछ है जो 2018 में हुआ, आप इक़्तिदार में चले गए, हमें बाहर छोड़ दिया। तो हम आपसे यही कह रहे हैं कि आओ इकट्ठे चलें, अपोजिशन में बैठें, ताकि हम कौम से सच कह सकें। अब धांधली हुई है और खुलकर हुई है, और नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि धांधली हुई है, और शहबाज शरीफ साहब को भी पता है कि धांधली हुई है। और उस दिन मैंने पार्लियामेंट में स्पीकर को भी कहा, क्या बताओ, लाहौर की सीटों की बात करो, मैंने कहा तुम मुतमईन हो, वाक़अतन मुतमईन नहीं है। अब ज़ुबान तो कह तो नहीं सकते बेचारे, क्योंकि उधर वो कुर्सी की भी ख़राब होती है फिर। तो जिस शरह सदर और इत्मीनान के साथ हम अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, शायद कोई दूसरा दे सकता है। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनेगी कि जो जनूबी पंजाब के तमाम अज़ला हरकत में आए।